आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, मार्वलस, वेरी गुड। हाउ इज गोइंग योर स्टडी? वेरी वेल। Today our topic is capacitance. What is electrical capacitance? Do you know about that? Obviously you heard about that. You know, when you supply a charge to a conductor, what will happen? It is store. सारा का सारा चार्ज ये क्या करेगा? स्टोर करता जाएगा। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे, इट विल स्टोर एट इट्स आउटर सरफेस। ओके, I supply more charge, more charge. What will happen? इसका कोई कैपेसिटी होगा? भाई आपका भी एक कैपेसिटी है। हाँ भाई, हर चीज का एक कैपेसिटी है। कि आप खाने का अपना कैपेसिटी बता सकते हो, यू कैन अपना पढ़ने का एक कैपेसिटी बता सकते हो, ठीक है, कि 10 आवर्स पढ़ाई करते हो कि 15 आवर्स पढ़ाई करते हो, दैट इज द योर कैपेसिटी। हाँ, ओके, ठीक है। 6 आवर इज सफिशिएंट। अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो 6 आवर्स इज सफिशिएंट। हमने इसको चार्ज सप्लाई किया, ठीक है। अगर आपने चार्ज सप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन सर? समटाइम्स चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स एक लिमिट आपने बताई, एक कैपेसिटीज की बताई, उसके बियॉन्ड क्या होगा? ये लीक कर जाएगा, चार्ज यहाँ से लीक कर जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको डाइलेक्ट्रिक से समझाते हैं, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, क्योंकि आसपास जो एयर होता है उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, माइनस प्लस। गॉट द पॉइंट? जैसे चार्ज बाहर लीक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी मीडियम है, उस जैसे एयर ही कंसिडर कर लीजिए, एयर में भी तो मॉलिक्यूल्स है, तो उनका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन होगा तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। आयंस क्रिएट हो गए तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा। डाइपोल मोमेंट आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से शॉक लग जाता है। कभी आपने देखा होगा जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं, हाई टेंशन लाइंस होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके आसपास से जब वो फ्लाई करते हैं तो उनको शॉक लग जाता है। उनको क्या लग जाता है? शॉक। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ चार्ज लीक कर जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है मीडियम का। गॉट द पॉइंट? तो एक लिमिट है हर किसी कंडक्टर की टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। स्टूडेंट आ जाइए। व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रॉपर डेफिनेशन इज दैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is the measure of its ability to store or to hold electric charge at given potential V. Any conductor, this is the conductor, and you supply the charge. So the capacity is the term, physical term, that will be define the ability of the charge holding capacity. लिमिट, चार्ज होल्डिंग द लिमिट। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एक गिवन पोटेंशियल पे होगा। यू नो वेरी वेल, जब आप किसी भी कंडक्टर को जैसे जैसे चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, उसका पोटेंशियल क्या होगा? राइज होता जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सर व्हेन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, सही है? नो अरे है कि नहीं है? कि भाई आपने देखा होगा किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए V = KQ/R लिखा था आप लोगों ने, राइट? ठीक है। अब आपको पता है कि R में शेप, रेडियस से यहां से मतलब उसकी साइज से तो कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल चार्ज सप्लाई दे रहा हूं, रेडियस वगैरह चेंज नहीं कर रहा, शेप। इसका मतलब है कि ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? व्हेन यू इंक्रीज द चार्ज देन पोटेंशियल आल्सो राइज। सो you can also define as that the capacitance of a conductor may be defined as the charge required per unit rise in electric potential। 1 यूनिट पोटेंशियल राइज करने के लिए जितना चार्ज आपको देना होता है, दैट इज द कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टर, आई एम ए कंडक्टर, अगर मेरा पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज करने के लिए जितना मेरे को चार्ज रिक्वायर है, दैट इज द my electrical capacity। got the point? Any conductor, कोई भी कंडक्टर हो, उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए जितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। और सिंपल यू कैन से, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एट गिवन पोटेंशियल। नाउ सो यू कैन राइट, sir, Q is directly proportional V
When proportionality sign you will remove, you will get Q is equal to CV. This is the very most important formula. What is the V? यहाँ पे V पोटेंशियल नहीं है, मैंने लिखा राइज इन पोटेंशियल, इट मीन्स इट इज द चेंज इन पोटेंशियल. याद रखिएगा हियर, ये नोट करने वाली बात है माइंड में कि यहाँ पे V, जो V है एक्चुअल में डेल्टा V है. एक्चुअल में क्या है? डेल्टा V है. राइज इसका मतलब चेंज है, ये चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल. प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल नहीं है, ये राइज इन पोटेंशियल है. राइज इन पोटेंशियल का मतलब हमने क्या बोला है? चेंज बोला है. तो यहाँ पे मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कि इज इक्वल टू सी वी. एक्चुअली मुझे लिखना भी डेल्टा वी चाहिए, लेकिन बुक्स में जब आप देखेंगे तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वी यूज लिया. एक्चुअल में लिखना क्या चाहिए इसको? Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी. And what is C? Here the C is the proportionality constant. Here the C is the proportionality constant known as electrical capacity. Electrical capacity of the conductor. Of the conductor. जिस कंडक्टर पे आप चार्ज सप्लाई कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी है. C is the proportionality constant for Q and V, and that is known as electrical capacity. Got the point dear student? Very good. मैं फिर से आपको यहाँ नोट करा देना चाहता हूँ कि what is the V? V is the rise in potential. It means it is a change in potential of the system. ये system का change in potential है. So got the point I think? Yes. Move करते हैं आगे. Okay dear student, आ जाइए. we have C is equal to Q upon V. Am I right? Q upon V, or you can say write delta V is much better. Okay, C is equal to Q upon delta V. C is the electrical capacitance of the conductor and Q is the supplied charge. Delta V is the change in potential of the कंडक्टर. नाउ एक्चुअल में ये डेल्टा वी सिस्टम बोलना जरूरी रहता है, सिस्टम, क्योंकि आगे जाके आप बात करोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो दिस द राइज, और यू कैन से चेंज, चेंज लिखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर सिस्टम, कंडक्टर और उसके सराउंडिंग का जो भी सिस्टम होगा उसकी हम बात करेंगे, कंडक्टर सिस्टम. Got the point? Okay. Now dear student, what is the SI unit of it? SI unit की हम बात करें तो SI unit of the electrical capacitance is farad, on the name of माइकल फेराडे. यस, फेराडे के नाम पे ही रखा गया था, फेराड. तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया है अपने लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. फेराड इज द SI यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस. इज रिटन बाय, कैसे लिखा जाता है इसको? Coulomb is the SI unit of charge, volt, Coulomb per volt. That is the farad, C by V. Okay. Now we talk about the CGS unit. CGS unit की बात करेंगे तो it will be stat farad. Okay, stat farad. Short symbol you can write STF, और इसका जो short symbol होता है that is the capital F. फेरेड इज़ वेरी लार्ज यूनिट. आपको ये रियलाइज़ होगा कि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं, लाइक दैट सिंपल. अदर जो स्मॉलर यूनिट्स है, स्मॉलर यूनिट्स जो होगी, 1 फेरेड इज़ वेरी बिग लार्ज यूनिट. मैं प्रूव करूँगा इस बात को, डोंट वरी. ठीक है, 1 फेरेड इज़ वेरी लार्ज. ये लार्ज यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट. अपने घरों में जो कंडेंसर मिलता है ना, कंडेंसर जो अपने मोटर, फैन वगैरह इनमें लगे रहते हैं, कूलर में, आप देखो वो मिली पिको में होंगे. अब देखिएगा कूलर वाला जो होता है जनरली क्या होता है, किस में होता है, जो कंडेंसर, उसको कैपेसिटर भी बोलते हैं. गॉट द पॉइंट? उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो मिली में होती है, मिली फेरेड में. ओके, तो आप देखिएगा तो बहुत कम है. फेरेड तो बहुत ज़्यादा की बात हो जाएगी, आपको रियलाइज कराएंगे इस चीज़ का, तो डोंट वरी. तो अदर स्मॉलर यूनिट्स हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे मिली फेरेड, मैंने बोला मिली का मतलब 10⁻³ फेरेड. अदर बोला माइक्रो फेरेड 10⁻⁶ फेरेड. नैनो फेरेड की बात करूँगा तो नैनो फेरेड हो गया 10⁹ फेरेड. अदर की मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, पिको फेरेड को 10⁻12 एफ बोलूँगा. अच्छा ये बता बच्चों, पिको फेरेड को ये भी तो लिख सकता हूँ 1 म्यू एफ.
क्यों? माइक्रो 10⁻⁶, 10⁻⁶ कितना हो जाएगा? 10⁻12। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि C = Q/Δ V, तो इट्स ऐसा यूनिट इज द फेरड और CGS यूनिट इज स्टेट फेरड। ओके, और अदर यूनिट्स आर द मिली फेरड, नैनो फेरड, माइक्रो फेरड एंड पिको फेरड। तो यहाँ कंफ्यूज मत, तो ये बच्चों M को माइक्रो समझ लेते हैं कुछ, तो M इज द मिली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट, आ जाइए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? यू नो वेरी वेल। नहीं जानते? कोई बात नहीं, अब पता लग जाएगा। फर्स्ट इज साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट इज द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। सर हाउ? शेप ऑफ द कंडक्टर। भैया आप मोटे आदमी होता है खाना, तो वो क्या खाएगा? अच्छा तगड़ा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा खाना खाएगा, उसका कैपेसिटी। एक बच्चा होगा छोटा, साइज में भी तो छोटा है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, नहीं होगी? तो वही यहाँ पे पिक्स है। अगर आपके साइज ज़्यादा है, साइज ऑफ कंडक्टर इज मोर देन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज ऑल्सो मोर। सो व्हाट्स अबाउट द शेप? शेप की बात करें तो अगर इसमें नोचेज है, अगर नोच वगैरह हैं, ये नोच वगैरह हैं, शार्प एजेज है, नोच यू कैन से शार्प एज किसी सरफेस में, और एक है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल क्या है? फ्लैट है, स्मूथ है। ओके, फ्लैट और यू कैन से स्मूथ। तो इन दोनों में से किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा? कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा स्मूथ वाले का, सी ऑफ द। क्यों? वाई? हमें पता है अगर किसी भी सरफेस में नोच है तो वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्व है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। ज्यादा से ज्यादा चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ से लीक स्टार्ट अर्ली, यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर स्मूथ है, फ्लैट है, तो इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। देखिए स्मूथ, तो यहाँ का जो सिग्मा होगा, यू कैन से सिग्मा, अगर ये ज़्यादा है तो सिग्मा कम होगा। यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होगा, वहीं से लीक होने का संभावना रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगा। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगी तो लीक होने का चांस कम रहेगा। ओके, तो दैट्स वाई जो स्मूथ और फ्लैट सरफेस होती है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस तरह से शेप पे भी डिपेंड करता है। दूसरा आता है क्या कि सर अपने आसपास का जो कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो उससे भी क्या हो जाती है? कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सिंपल स्टोरी बताता हूँ। जैसे आप कभी किसी फंक्शन में गए हो और आपका दोस्त भी साथ में है, ठीक है, पहले आपकी कैपेसिटी थी 4 रसगुल्ला खाने की, अब उसने आपसे शर्त लगा दी, जैसे पास में बैठ गया मोटिवेशन मिल गया, वो कह रहा है कि इतने खा जाओ, 10 खा जाओ, 10 खा जाओगे आप तो क्या इतने ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, या जो भी शर्त होगी आपकी, ठीक है। तो क्या हुआ? आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, आपने कहा ये बात 10 क्या 15, ठीक है, तो 15 रसगुल्ला कैसे खाया आपने? आपकी कैपेसिटी तो 4 थी। तो जैसे अदर कंडक्टर की प्रेजेंस हुई, आपने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया। गॉट द पॉइंट? कुछ लोग डिक्रीज कर लेते हैं। तो ऑलवेज मोटिवेट, डिमोटिवेट नहीं होना कि ये भी आ गया कंपटीटर, नहीं, उससे हमें क्या करना है? कंपटीशन करना है, तो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। गॉट द पॉइंट? यहाँ से पॉजिटिविटी ले सकते हैं। तो यहाँ से आ गया सर प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर बाई अदर कंडक्टर, ठीक है, अदर कंडक्टर इतना क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो सराउंडिंग है, जो मीडियम है, कंडक्टर कौन से मीडियम में रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग और यू कैन से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये बोलना सही रहेगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम नियर टू या अराउंड टू कंडक्टर, अराउंड टू द कंडक्टर, जिसकी आपको कैपेसिटी
निकालनी है CO। क्या स्पेलिंग बोल रहे हो सर? तो इस तरह से ये 3 फैक्टर है, साइज एंड शेप, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर एंड सराउंडिंग का भी तो इफेक्ट पड़ता है। देखते हो कि गांव वाला बच्चा ज़्यादा थोड़ा मेहनत करता है तो वो खाना 3 टाइम 4 टाइम आराम से खा लेता है। सिटी वाला बच्चा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता तो चिप्स खा के भी काम चला लेता है। बुरा मत मानिएगा, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ से सराउंडिंग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अराउंड टू द कंडक्टर, तो सराउंडिंग का भी इफेक्ट पड़ता है कि उसकी कैपेसिटी कम होती है ज़्यादा होती है। आई थिंक क्लियर है। अच्छा, वो कौन से फैक्टर है जिन पे ये डिपेंड नहीं करती, आइए डिस्कस करते हैं। यस मैजिक स्टूडेंट आ जाइए। द फैक्टर्स ऑन विच सी डज नॉट डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर है? पहला पॉइंट है सर सी डज नॉट डिपेंड ऑन material of the conductor, you can say nature of the material of the conductor। जो कंडक्टर किस मेटेरियल का बना है, कहने का मतलब मेटल आयरन है, मेटल अपना सिल्वर है, मेटल कॉपर है, मेटल एल्यूमिनियम है, क्या है? डजंट डिपेंड, उसके खुद की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कितना जबरदस्त, ठीक है। हाँ जी, दूसरा वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सराउंडिंग वाले कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी बताया साइज एंड शेप उसकी, ये डिपेंड नहीं कर रहा वो किसका बना है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट है कि सब फैक्टर ऑन विच सी डज नॉट डिपेंड, दूसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों? यहां पे आएगा डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q और पोटेंशियल V existing on its own। उस पे खुद पे कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। व्हाई? क्योंकि अभी आपने बताया कि सर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, जितना V राइज करेगा उतना Q, क्योंकि अगर V बढ़ाओगे तो Q भी बढ़ाओगे, तो इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो रेशियो क्या रहेगा? रेशियो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो ये C क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। सेल पे कितना चार्ज है डिपेंड नहीं करता, पड़ोसी पे कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। अभी देखा था सराउंडिंग, है ना, पास वाले कंडक्टर पे प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टर, ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। C इक्वल Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V, जैसे आपने यहाँ पे पोटेंशियल राइज किया Q भी बढ़ गया, इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए C डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल एंड चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ऑन, यू कैन से इटसेल्फ लिख लो आपकी इच्छा है तो, व्हाट एवर, एग्जिस्टिंग ऑन इट्स ऑन। गेट द पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे डियर स्टूडेंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर की कैपेसिटी है वो सेल पे कितना चार्ज है, सेल पे कितना पोटेंशियल, उस पर डिपेंड नहीं करता है, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इट्स ओन मटेरियल नेचर। आइए चलते ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। यस स्टूडेंट आ जाइए। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन potential in charge. I am taking charge on vertical axis and potential rise in horizontal axis. Then what is the graph of nature कैसी होगी? सर अभी भी आपने बताया Q is directly proportional V, ठीक है। पूरे कंडक्टर अगर हम रोक रहे हैं तो ग्राफ क्या आ जाएगा? होरिजोनटल लाइन आ जाएगा। If I am going to ask you what is the slope of this graph, can you tell me the slope of the graph? Say this is the theta, so from here you can find simple way में, this is also theta, that will be Q, that will be small charge dq, you can say this will be delta V. Okay, what is the ratio? So slope can be given by tan theta, and tan theta is the perpendicular is charge upon change in potential, you can say dV, small अगर you want to say delta Q, you can say delta Q
is more appropriate. Okay, what is the ratio of Q upon V? That is Q upon V given by C. Am I right? It means the slope of the QV graph will give us electrical capacitance. Yeah, okay. If I change the axis, I'm taking V and Q. So please note that. आपको ये ध्यान रखना है एक्सिस पे कौन क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं कि चार्ज ले रहे हैं. क्यों? स्लोप चेंज हो जाएगा. ये ग्राफ तो ऐसा ही आ जाएगा. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? नाउ यू विल टेक, ये थीटा था, अब यहाँ पे से थीटा 1, तो यहाँ से हो जाएगा स्लोप m इज इक्वल टू थीटा 1, दैट विल बी क्या आ जाएगा, डेल्टा v अपन परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या है v, तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे v है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है q, तो यहाँ पे अब लिखेंगे q v by q. अरे सिंपल यार, यू कैंसिल लाइक दैट. दिस इज द सेम थीटा 1 एंड दिस इज द डेल्टा v, दिस इज द डेल्टा q. व्हाट इज द tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो यू कैन से डेल्टा v अपॉन. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो यू कैन से 1 अपॉन c. तो स्लोप चेंज हुआ कि नहीं हुआ डियर स्टूडेंट? बिल्कुल चेंज हुआ. ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी वर्टिकल एक्सिस पे चार्ज है और वोल्टेज. तो आपको बेसिक से चलना है. स्लोप निकालने के लिए tan थीटा फाइंड करनी है. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ऐसा छोटा सा ट्राइंगल बना के आप फाइंड कर सकते हैं. सो रेडी, आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस. ओके, come dear student, this is the simple basic question. What is the dimensional formula of electrical capacitance C? Can you tell me? फाइंड कीजिए. पहले आप ट्राई करें फर्स्ट, है ना, पॉज करके ट्राई करें और फिर मैच करें. आ जाइए. सर वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V. Q upon V you can say simple. Okay, Q upon V. What is the Q? Q का जो डायमेंशन होता है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू होता है एम्पियर सेकेंड. एम्पियर सेकेंड, एम्पियर का हो गया A1 और टाइम का हो गया T1. am I right? बिल्कुल. यस, वोल्टेज V इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? W बाई Q. वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल को हम बेसिक डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं. वर्क डन W इज इक्वल टू QV से गिवन होता है. बताओ. सो फ्रॉम हियर you can write V is equal to W by Q. Now what is the W? What is the W? W is the joule. इसका यूनिट होता है जूल. जूल का m1 L2 T minus 2 ये डायमेंशन होता है. और ये आए गए यहाँ से A1 T1. Now put this, इसका अगर आपको डायमेंशन लिखना है then what will you get? सर A1 T1 ऑलरेडी ऊपर है. A1 T1 वोल्टेज का लिखिए यहाँ से m1 L2 T minus 2 divide by A1 T1. What will happen? A1 T1 goes upside. जैसे ये ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर और ये आपके M minus 1 L minus 2 T प्लस. हाँ जी, अरेंज कर दीजिए. मास को पहले ले आइए. -1 L minus 2 T स्क्वायर कितना हो गया? 4. ये हो गया A स्क्वायर. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. सिंपल था बिल्कुल. हमें अगर चार्ज का पता करना है IT एम्पियर सेकेंड, एम्पियर A1 T1 और यहाँ से फॉर्मूले से वोल्टेज का फाइंड कर सकते हैं W बाई Q से. W जूल होता है M1 L2 T minus 2. ठीक है, और Q चार्ज हमने पहले बता ही दिया. वहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाइड कर दिया. गोदा. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन 1 farad of electrical capacitance. Then how can you define? By using formula we are going to define. We have formula C is equal to Q upon delta V. Say yes or no? If we supplied a unit charge 1 coulomb unit charge for which the rise of voltage is 1 volt. The rise of 1 volt, then we can say the capacitance of the conductor is what? 1 farad. 1 farad. Yes, what is the definition? The capacitance of a conductor is 1 farad if the addition of a charge of 1 coulomb, the addition of charge of 1 coulomb to it increases
इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, अगर इसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट से राइज कर दे, कोई भी कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसको मैंने चार्ज सप्लाई दिया, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज आपने सप्लाई दिया, इफ इट्स potential rises by 1 volt, its potential rises by 1 volt, then we can say the capacitance of it is 1 farad. तब हम कहेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है, 1 farad. But you know that 1 coulomb is very very big amount of charge, so 1 farad also is very very large amount of capacitance, electrical capacitance. Do you know 1 coulomb charge consists how many electrons? You remember? Okay, now tell me how many? याद है 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा दैट इज 1 कूलम. देखने में तो इतना ही दिख रहा होगा कि 6.25 10⁻18 तो है सर. अरे भैया 10⁻6 का मतलब होता है 10 लाख, 10⁻6 का मतलब होता है 10 लाख, तो ये तो कितना है, पावर में 3 टाइम्स है. अब गिनने ना गिनती आती है, तो इतने इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर करोगे तब 1 कूलम चार्ज कैरी करेगा कंडक्टर या बॉडी. गॉट द पॉइंट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यस मैजिक. यस डियर स्टूडेंट, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? डू यू नो? यस, व्हिच वन इज करेक्ट? फैराड, स्टेट फैराड, कूलम पर वोल्ट, फैराडे. यस, दिस वन इज करेक्ट? नो? ओके, दिस वन? यस, दिस वन? नो? This one? Yes, yes. This is correct. This also correct. Why? We know that C is equal to Q upon delta V. अभी बताया था. तो ये C तो हो गया फैराड, चार्ज हो गया कूलम, डेल्टा V हो गया वोल्ट. Coulomb per volt is also known as farad. Sir, what's about that Faraday? Faraday is the largest unit of electric charge. Do you know? 1 Faraday is equal to how many coulomb? 96,500 coulomb. Do you know? Yes. So Faraday is the largest unit of the electric charge. Coulomb per volt is also known as farad. So both are the SI unit of the electrical capacitance. State farad is C unit. Now come on the second question. If a conductor is supplied 2 microcoulomb at 220 volt, then find its electrical capacitance. What is the answer? Yes, try करें. आ गया तो बहुत अच्छी बात है. C is equal to Q upon delta V. Q is the 2 micro, 10⁻⁻6. Delta V is 220. From here what will you have? You have 1 upon 11 10⁻⁻5. Divide it, you will get 0.1 में डिवाइड करोगे आप, 1 से नहीं जा 0.99, आई थिंक यही होगा. यस, 10⁻⁻5. राइट, देख लीजिएगा डिवीजन सही है क्या. ओके, हैव यू चेक्ड? 1.0909. ओके, नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस? सर एक पॉइंट उधर भेजिए. 0.909 10⁻⁻6 फैराड, दैट इज 0.909 माइक्रोफैराड. व्हाई माइक्रो? 10⁻⁻6 stands for micro, that's why. तो कैपेसिटेंस कितना है इसका? 0.9 माइक्रोफैराड. बहुत कम है, 1 फैराड तो है ही नहीं आसपास ही. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप गॉट द पॉइंट. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें. Yes, Malik. Yes, dear student, we have another question. In this question, it is saying a conductor of capacitance C0 having 2 microcoulomb charge. ओके, इनिशियली इस पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, कैपेसिटेंस C0 है. इट इज गिवन 2 माइक्रोकूलम एडिशनल चार्ज, देन फाइंड इट्स न्यू कैपेसिटेंस. ऑप्शंस आर देयर, C0, 2C0, C0 by 2 and none of these. What is the correct answer? None of these. C0 by 2, 2C0 by 2, C0. बताइएगा कमेंट बॉक्स में.
ओके, देखते हैं फिर इसका आंसर। आगे चलें। यस, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या आंसर आएगा, रीजन भी दीजिए। ओके, यस मैजिक। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। There is a lot of language, but I am writing only single. I am telling all the informations. Which capacitor has higher capacitance? For which there are two capacitors. We have graph between rise in potential with rise in चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर। कंडेंसर कैपेसिटर को आप जो चार्ज दे रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज में चेंज होगा, उसके पोटेंशियल में चेंज होगा, उनके लिए हमने ग्राफ बनाया। देयर आर टू कैपेसिटर, वन इज कैपेसिटर ए, अनदर इज कैपेसिटर बी। ओके, कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। एक डिवाइस होता है कंडेंसर जिसे आप बोलते हो, जानते हो, सिलेंड्रिकल अपने घरों में लगा रहता है, फैन पे देखो, कूलर की मोटर पे देखो, है ना, वहाँ पे। Now question is which capacitor has higher capacitance? ग्राफ को देख के बताना है। How will you show? तो बेसिक अभी हमने जो पढ़ा है ना उसी पे बेस्ट है। कैसे बताएंगे? ए का, ओके, बी, चलो चेक करते हैं। हैव यू ट्राई करना पहले ना। यस, ध्यान दीजिए, ये ए का एंगल हम बोल देते हैं थीटा ए और बी के लिए एंगल बोल देते हैं थीटा बी। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ वी बाई क्यू। अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करूंगा, स्लोप होगा एम होगा टेन थीटा यहाँ क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वी बाई क्यू। हाँ जी, वी बाई क्यू क्या आता है, कौन बताएगा, सी या वन अपॉन सी। अभी हमने बात किया था वी बाई क्यू। ये ध्यान रखना कि कौन कहाँ पे है, अरे होता है वन अपॉन सी, तो ये आएगा वन अपॉन सी। तो मुझे ये बताया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, दिख रहा है आपसे, थीटा बी एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से ज्यादा है, किसके लिए, बी के लिए, एज कम्पेयर टू ए। तो टेन थीटा बी भी ज्यादा आएगा। आपको शायद ये पता होगा, नहीं पता, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी 0 to 90 एंगल बढ़ने पे 10 की वैल्यू बढ़ती है। तो एंगल ज़्यादा ग्रेटर होगा तो 10 थीटा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ बी ग्रेटर होगा स्लोप ऑफ ए, 10 थीटा यानी स्लोप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ बी क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ बी क्या है, टेल मी, 1 अपॉन सी बी ग्रेटर देन है 1 अपॉन सी ए। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सी ए ग्रेटर देन सी बी, यानी किसका कैपेसिटेंस ग्रेटर देन आ जाएगा, किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगा, सी ए का जो कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू बी। अब इसको स्लोप मेथड से क्या, अनदर मेथड से कैसे कर सकते हैं, देखिए, आइए। यस मैजिक, वाइप दिस पोर्शन। यस डियर स्टूडेंट, कम अनदर मेथड से देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कंसिडर ए फिक्स वैल्यू फॉर क्यू इज द 2 माइक्रोकुलम। हमने कंसिडर कर लिया क्यू इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम। फॉर 2 माइक्रोकुलम चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर ए। क्या वैल्यू आएगी सर, ये आएगी वी ए, दिस इज द वी ए। क्या वैल्यू आएगी बी की, सर दिस इज द वी बी। नाउ डियर स्टूडेंट टेल मी विच वन इज ग्रेटर, कौन सा पोटेंशियल ग्रेटर है, सर वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, एम आई राइट। बताएं, क्यू कांस्टेंट है, क्यों यहाँ पे क्या है, हमने कांस्टेंट ले लिया, फिक्स है दोनों के लिए, दोनों को हमने कुछ चार्ज फिक्स दिया कि 2 माइक्रोकुलम चार्ज देना है, फिर देखना है दोनों का पोटेंशियल कितना है। तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है एक ही पोटेंशियल से, देख लीजिए, क्यू के लिए इसका तो यहीं पे आएगा पोटेंशियल, और बी का देखो कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो यही हो गया पोटेंशियल इसका। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। सी अगर Q कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ पे Q कांस्टेंट रख रहे हैं, ध्यान रखना Q कांस्टेंट रख रहे हैं, तो C क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ से VB अगर ज्यादा होगा तो C क्या होगा, कम, तो CB लेस देन CA। तो ये आंसर आ गया, CA ग्रेटर देन है। तो कैपेसिटर A हैज हायर कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू कैपेसिटर बी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप सोल्व कर सकते हैं। प्लीज लाइक जरूर कर दें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है आपके लिए। क्वेश्चन है, यस मैजिक, प्लीज वाइट द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए। यू हैव क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ टू शो द हाउ द कैपेसिटेंस C वेरीज विद सप्लाइड चार्ज Q। आप कितना चार्ज दे रहे हैं
उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी कंडक्टर की कैपेसिटर की, वो आपको बताना। C वर्सेस Q ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ करें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि क्या नेचर होगी, पैराबोलिक होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, रेक्टेंगल हाइपरबोला होगा, कौन बोला वो बोला, जो भी बोला, ठीक है, जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप ही का सपोर्ट है, आप ही का चैनल है। बी एक्टिव, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।